बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ ईद स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया राजपूरी। तो हम मीठी ईद की मीठी खुशियों में आपको अक्सर खुशामदीद कहते हैं, लेकिन इस बार ईद क़ुरबान है, ईद उल अज़हा है, तो ये बड़ी ईद की तीखी खुशियां हैं जिसमें हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और इस्लामाबाद से ये हमारा आज का जो शो है वो ऑन एयर हो रहा है। और जब हम आज के प्रोग्राम की बात करेंगे तो डेफिनेटली जब हम लोग इस्लामाबाद विफाक की दारुल हुकूमत की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल ये होता है कि अच्छा अगर शाम में जाकर ये प्रोग्राम एयर हो रहा है तो मे बी सियासतदान जो हैं वो इस प्रोग्राम की जीनत बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा हटकर कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हमारे वो सहाफ़ी जो कि दिन रात आपके लिए हर वक्त काम कर रहे होते हैं कि कोशिश की जाए कि हर वो खबर आप तक पहुंचाई जाए जो कि आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका है, वो हमारे जर्नलिस्ट आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और अमूमन हमने उनको बड़े कठिन सवालात करते हुए देखा है, बड़ी उनकी एक ड्राई साइड हम लोगों ने देखी है। लेकिन आज तो दो खवातीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सिर्फ टीवी पर ड्राई साइड नहीं होती, वो नॉर्मली भी शायद कम तैयार होती है। उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरी ईद इन दोनों की ईद नहीं है। विदाउट एनी डिले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। वैसे तो सीनियर हमारे साथ बड़े मौजूद हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से मैंने आगाज़ करना है तो सबसे पहले आपकी बहुत ही प्यारी अब्सा कोमल कैसी हैं आप? बिल्कुल, ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू ज़रियाब, आपको भी ईद बहुत मुबारक हो। आपने थोड़ा सा जज कर लिया है मुझे और जो दूसरी हमारी साथ कॉलीग बैठी है, लेकिन हम इसका जवाब आपको इस प्रोग्राम में देंगे, उसके बाद दिया जाएगा। अच्छा जी, वेरी ओन राना मुबश्शिर साहब, सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप अक्सर उन्हें देखते हैं और आज भी वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक। नहीं, ये नाइट हो चुकी है वैसे बाय द वे। चले ईद मुबारक तो कह ही सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं। ईद थोड़ी थोड़ी सी बासी होती चली जा रही है। नहीं कोई बासी नहीं होती, 3 दिन पड़े हैं। 3 दिन पड़े हैं। कुर्बानी कौन से दिन करते हैं आप? पहले दिन माशाल्लाह। तो फिर मेरे ख्याल से ये जो आज बारबेक्यू यहाँ पे रखा है शायद ये राना मुबश्शिर साहब आपके घर का गोश्त नहीं है। अच्छा जी, एक और ही बड़ी प्यारी सी पिंकी लेडी हमारे साथ मौजूद है, यशरीन जमाल साहिबा, पीटीवी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वही ना, मुझे क्या बुला दिया, मैं यही कहने लगी थी सर यार कुछ और ढूंढना था। हाँ, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है ये नाम आजकल। सोचो मुझे क्या टाइटल मैं आपकी कंट्रोवर्शियल वैसे नहीं करना चाह रही, कोशिश ये हुई कि इसमें थोड़ी मिठास भरी जाए। मुझे और अब्सा को आपने तो कंट्रोवर्शियल कर दिया, तैयार नहीं होते, कम तैयार होते। तो ये अब आप मुझे बताएं ना, अभी आप प्रोग्राम के बाद आपसे निपटेंगे इस बात के ऊपर। नहीं आप मुझसे प्रोग्राम में निपटे हैं अभी दो हाथ। एनीवेज ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। आपके सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और हम टीवी पर एक तवील अरसे से प्रोग्राम करने वाले समर अब्बास, मेरे पुराने कोलीग, ईद मुबारक। समर कैसे हैं आप? खैर मुबारक। इतना तवील अरसा चैनल को भी आए हुए नहीं हुआ। 5 साल तो हो ही गए। बहुत तवील कर दिया आपने। 5 साल तो हो ही गए। 5 साल हो गए बिल्कुल, है ना। और फिर तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे थोड़ा सा साजिश राना साहब कहते मेरे साथ ही है, लेकिन साजिश असल में मेरे साथ ही है। सारे कबाब टिक्के एवरीथिंग आपने राना साहब के सामने रख दिए हैं और राना साहब ने आके कब्जा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। नो इश्यूज। नहीं, आपने सारा माल जो है ना सारे कबाब सारे टिक्के राना साहब जो है ना उनकी निगाहों। एक काम कर लेते हैं आप, ये बाद में क्योंकि ईद पे खुशियां शेयर की जाती हैं। समर अभी इतना पेट भर के बैठे हुए हैं, मुझे और समर से ये हम शेयर कर लेंगे। नहीं, बस एक तवील से बुरा दिया था कि हमारे जितने भी कॉलीग्स यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह इन सबका मीडिया में बहुत एक लंबा करियर है। अब्सा से जरा स्टार्ट लेते हैं। अब्सा, कितने साल हो गए आपको मीडिया इंडस्ट्री में? मुझे लगता है उतना तवील सफ़र नहीं है जितना हमारे, क्योंकि आज ईद का दिन है, हम कोई भी बात कर सकते हैं। सो कई दफ़ा मैं किसी शोज़ में जाती हूँ, उस दिन भी वो मुझे मेरा तारुफ उन्होंने कराया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। मैंने कहा भाई 2013 में तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ, पहले मैं पढ़ रही थी। सो 2013 में स्टार्ट हुआ करियर। वो एक अलग बात है कि मैंने क्योंकि एक इदारे में बहुत अर्सा काम किया, 7-8 साल, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे आई तो वहाँ माशाल्लाह अब 3 साल होने वाले हैं। सो आई थिंक मे बी बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट, मैं एक इदारे में अर्सा ज़्यादा टाइम काम करती हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2013 को भी बड़ा वक्त हो चुका है अब। सो ऐसा है। अच्छा, लेकिन अब सब एक न्यूज़ एंकर के तौर पर जब हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं तो आपको पता ना, हमें ईद की छुट्टियां या तो छोटी ईद पे ले लो या बड़ी ईद पर ले लो। प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आपने प्रोग्राम्स अपने रिकॉर्ड करवाए, अपने काम किए और आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम की ईद ज़्यादा फैसिनेटिंग होती थी या प्रोग्रामिंग करियर की ईद आपको ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है? पहले एज इन लाइक जब मैं खबरें पढ़ रही थी तो तब भी ऑब्वियसली क्योंकि मैं कराची में रहती थी, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ, यहाँ पे फैमिली थी। सो बड़ा ट्रिकी होता था एक ईद वहाँ पर अकेले गुजारना, काम पे होना। सो ऑब्वियसली अब थोड़ा सा एक थोड़ा मार्जिन मिल जाता है कि आप, और मेरे लिए तो मैं क्योंकि अब इस्लामाबाद में रहती हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अब तो हर दिन आपका फैमिली के साथ गुजरता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग इट। नहीं, इस चीज़ को तो मैं खुद भी अप्रिशिएट
करूँगी क्योंकि मैं भी रिसेंटली अभी लाहौर मूव हुई हूँ और फैमिली के साथ टाइम जब आप स्पेंड करते हैं ना तो मैं कहती हूँ हर दिन चांद आता है, हर दिन आपकी ईद है। राना मुबशिर साहब, ख़वातीन की जो ईद है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन मर्दों की जो कुर्बानी वाली ईद है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। बकरा लाना या गाय लाने से लेकर बोटियाँ करना और फिर उनको तमाम रिश्तेदारों तक पहुँचाना, नमाज ईद से लेकर बाकी की स्टोरी क्या होती है आपकी ईद की? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? ये आप चाहती हैं ऑन एयर में सब कुछ बताऊं? बिल्कुल सब कुछ हम तो जानना चाहते हैं। इट्स वेरी यू नो फैमिली के साथ जो जलन कर जाए ना बंदा, आई लिव विद माय फादर एंड माय किड्स, ठीक है जी, एंड माय किड्स आर लाइक माय फ्रेंड्स एंड माय फादर इज आल्सो अ फ्रेंड, ठीक है। इज लाइक टर्निंग 90 बट उनके साथ बड़ी मेरी गपशप है। आई डोंट हैव अ मदर, आई डोंट हैव अ सिस्टर एंड इस तरह मेरा वो कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा बॉन्ड है अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ और अपने बच्चों के साथ। सो आई एंजॉय इट सीरियसली एंड आई गेट अ ब्रेक। अच्छा। A break in the sense कि you know when you're working over here, you understand this कि it's like very tedious. At times it's taxing also. और उसमें टाइम कम ही मिलता है आपको। सो मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, थोड़ा सा मैं उनके साथ जरा गपशप लगा लेता हूँ। गई तो वो भी आपकी, क्योंकि एक नॉर्मली अमूमन हम जितने भी करंट अफेयर के आप लोग एंकर हैं, क्योंकि मैंने भी एक टाइम तक करंट अफेयर किया है, सो उसमें ये होता है कि वो ही चीज़ आपके बॉडी लैंग्वेज में भी तारी होती है, वही आपके जहन में भी है, वही आपके हर एक चीज़ के साथ साथ आप कनेक्ट होते हो। लेकिन ईद वाले दिन में आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है। यशवीन, आपकी तो ईद माशाल्लाह बच्चे भी आपकी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, और जब भी आपके घर में भी कुर्बानी का जानवर आता होगा तो आपसे ज़्यादा या भाईजान से ज़्यादा उन बच्चों को होता होगा कि कोई उसकी रस्सी पकड़ के लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिस दिन बकरा या कुछ भी जानवर, मुझे बताइएगा आप लोग क्या ज़िबा करते हैं, बच्चों के चेहरे पर आपको क्या नजर आता है, क्या तासुरात होते हैं? ईद का दिन जो है वो मुझे लगता है कि मैं अक्सर ये ईद शोज़ पे कहती हूँ कि 2-3 साल पहले तक ईद बड़ी एक नॉर्मल सा दिन होता था मेरे लिए। कम से कम मैं शायद उन लोगों में से थी जो कहते थे कि ईद का दिन है, छुट्टी है, आराम करते हैं आज। बट जैसे जैसे अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, खासतौर पर मेरी बेटी, एक तो वो तैयारी का बहुत बड़ा एलिमेंट है अब कि चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी, मतलब वो एक पूरा प्रॉपर मेरे घर में अब एक एक्साइटमेंट होती है। और इसलिए आप अपनी तैयारी से ज्यादा बेटी की तैयारी पर तवज्जो देती हैं। मुझे एक बचपन से तैयार होने का शौक नहीं है, पता नहीं वो किस पे चली गई है, उसे तैयारी का बहुत शौक है। अच्छा। और वो मतलब ये होता है कि मैं मेहंदी लगवा रही होती हूँ उसको, तो वो ना मुझे टेढ़ी आंख से देख रही होती है कि इस पे भी लगवा लूँ, फिर जब यहाँ लग जाती है फिर कहती है अब यहाँ भी लगवा लूँ, तो उसकी ना वो वाली तैयारी और एक्साइटमेंट होती है। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। और कुर्बानी की ईद का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं पर्सनली आई डोंट नो राइट वर्ड क्या होगा, आई एम काइंड ऑफ फोबिक जब एनिमल्स की आप बात करते हैं, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कुर्बानी के पूरे प्रोसेस के साथ। कोई पकाना शकाना कुछ नहीं? अच्छा, वो तो मैंने 1000 दफा डिक्लेयर किया इस पे कि पकाने के साथ तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द किचन। यादें ताजा करती हैं हम, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। हर ईद पे बताती हूँ कि खाना पकाना आपकी डोमेन नहीं है। खाने से ताल्लुक है, वो तो आपका भी है ना, और खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। समर, सुना है कि आप हमेशा से बारबेक्यू के शौकीन रहे हैं। उस पर तो मैं बाद में आती हूँ क्योंकि खाने पकाने की बात हो रही है, बनाने का भी, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। बारबेक्यू पार्टी का बस कल प्लान कर लेते हैं। हाँ, ये तो आज नहीं, कल, आज कसाई नहीं मिला ना असल में। ओहो, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो समर की तरफ से कंटिन्यू करेंगे, उनसे जानेंगे कि बारबेक्यू का जो ये बड़ा तस्करा कर रहे थे, इनकी प्लानिंग कैसे होती है, कितनी बोटियों को ये मसाला लगाते हैं, और टेस्ट भी क्या उतना ही लजीज होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारबेक्यू के हवाले से। जनाब समारा बात साहब, पहले ये बताएं कि बारबेक्यू के मसाले में डलता क्या क्या है? ये बारबेक्यू में देखें 2 टाइप के, एक तो आप ज़रा मैरिनेट करते हैं, मैरिनेशन वाला जो है उसमें रेसिपी बता रहे हैं, दही के अंदर जो है डाल के मुख्तलिफ मसाले वगैरह डाल के जो है, खुद से बताएं कौन कौन सा मसाला डलता है, खुद से बताएं। मुझे तो ड्राई ज़्यादा, मुझे तो मैरिनेशन वाले से ज़्यादा मुझे ड्राई वाला ज़्यादा पसंद है, जिसमें सिर्फ नमक वगैरह डाल के, नमक वाला टिक्का है ना, नमकीन वाला जो होता है, जो शिनवारी टाइप जो। जी जी, हाई मुझे ज़ाती तौर पर नमक डाल दीजिएगा। होता भी इजी है वैसे, बताने में भी आसान और बनाने में भी आसान। तो वैसे मैं तो ये करता हूँ कि अपने कज़न एक मेरा है, बड़ा मेहनती है बेचारा, तो मैं उसको लगा देता होता हूँ, यार ये अंगीठी आ गई है, ये कोयले सारे मैंने इंतजाम कर लिया है, अब तू जाने तेरे काम जाने। वो बेचारा लगा रहा होता है तो हम फिर खा रहे होते हैं साथ, उसको हौसला अफजाई, बड़ा अच्छा बनाया था। ये देखिए, इसमें आप ना मक्खन लगाते रहे, आप मक्खन लगाते रहे,
मसाले आपका वो बंदा दूसरा लगाएगा, आप उसकी सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं, यार क्या कमाल तूने बनाई यार, अगले वाला वो उससे भी ज्यादा मैंने कहा यार भाई ये वाला चेक करना, ये उससे ज्यादा अच्छा बना। अच्छा, जब तारीफ की बात होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं और फिर मैं तारीफ करूंगी कि किसने सबसे बेहतरीन खेला। अब्सा, हम आपसे स्टार्ट करेंगे। मतलब राना साहब ने तो हमने स्किल्स का जो मयार चेक करना है वो तो हमने उनसे गाना सुनकर करना है, तय करना है। मुझे इजाजत है? नहीं क्यों इजाजत है आप? गाना सुन लेते हैं, मूड अच्छा हो जाए। नहीं बिल्कुल। अभी आते हुए स्टूडियो में दाखिल होते बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे राना साहब। यार आपने एक सियासतदान को गाना सुनाया तो मेरे सामने है। अब्सा कह रही है कि स्टार्ट आपको कमाली माहौल। बड़े सियासतदान को मेरे सामने आपने गाना सुनाया। कौन सा राना साहब? कौन से? नाम ले कौन से सियासतदान को नाम ले सर, नाम ले किसके सामने गाना गाया था? नहीं ले सकता नाम, लेकिन आपने फिर ये सुनाया बात आपको सियासतदान का नाम ही नहीं याद हो गए सर। हैं। नाम याद है मुझे। हमारे व्यूअर्स बड़े सियाने हो गए हैं राना मुर्शी साहब, मसला बड़ा एक्चुअली गाना सुनाया। अब्सा से स्टार्ट करते हैं। अब्सा रैपिड फायर है, नहीं करना आपने, जल्दी आपने सुनाना, जितनी लाइक अपने सवालों में है ठीक है जी। उतनी आपने जवाब गैर पार्लिमानी अगर मैं क्विकली जवाब दे दिया तो आप खुद ही काट ठीक दीजिए। है। क्या काम ज्यादा मुश्किल लगता है, प्रोग्राम का मौजू तलाश करना, लॉन के जोड़े के प्रिंट का इंतखाब करना? लॉन के जोड़े का प्रिंट। हाँ, इसलिए आप बात पहन कर आई है। ठीक है, किस जमात के सियासतदान प्रोग्राम में आने के लिए सबसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं? नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई? नून लीग। रियली जी। ओके, कौन से मर्द सियासतदान स्टाइलिश लगते हैं? शेख साहब, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ साहब बड़े स्टाइलिश हैं, उनके सूट्स वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है, सियासतदानों से तीखे सवाल पूछना या फिर ईद पर मेहमानों को संभालना? ईद पे मेहमानों को संभालना कर ले जिसका तो मेरा काम है। हाँ, वो तो रूटीन मैटर में आ जाता है। प्रोग्राम एंकर की जिंदगी किसके बिना सबसे ज्यादा अधूरी है? मुझे बड़ा सवाल अच्छा लगा था। अखबार के बगैर, सियासी मेहमानों के बगैर, एक अच्छे प्रोड्यूसर के बगैर? आई थिंक सियासी मेहमानों के बगैर सबसे ऊपर होगा इसमें, क्योंकि अखबार तो अब एक चीज़ हम अब रियलाइज कर रहे हैं कि अखबार अगले दिन आता है, उससे एक दिन पहले हम वो सारी चीज़ें कवर कर चुके होते हैं। कौन से साथी खातून एंकर सबसे ज्यादा पसंद है? मारिया मेमन, मेहर बुखारी, सादी अफजाल, जैस्मिन मंजूर? मारिया शी इज लव, नो डाउट। अच्छा जी, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड कैसा लगता है? 2 लफ्जों में बताना है आपने। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड जो है वो, ब्रेकिंग न्यूज़ एक एसेंशियल चीज़ है मीडिया के अंदर। आपने खबर ब्रेक करनी है तो वही तो अब मीडिया का मेन मकसद है। बाकी हम जो एक डिबेट करते हैं कि मीडिया का काम है लोगों को एजुकेट करना, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है। मीडिया का पहला काम ही है कि खबर पहुंचाना, खबर ब्रेक करना। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है मीडिया। 2 लफ्ज़ थे, 2 जुमले नहीं थे। अच्छा हार्ड वर्क पर यकीन रखती हैं, फिर स्मार्ट वर्क पर यकीन रखती हैं? हार्ड वर्क पे यकीन रखती हूँ जी। वेरी नाइस। आईने को देखती हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? आईना मैं इतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ आईना आपको देख लेता है? मुझे बड़े अरसे बाद पता चलता है टीवी पे जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि अब आप जो है अपना वेट थोड़ा लूज कर लें या बढ़ा लें। इसके अलावा आई डोंट लुक एट आईना भी चेंज कर ले। आईना भी चेंज कर ले। सही नहीं बता रहा। अच्छा, वैसे मैं यहीं पे आपके रैपिड फायर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और मैं वैसे जब भी शीशे को देखती हूँ, चाहे मॉल में क्यों ना लगा हुआ, मैं चाहे वहां से जा रही हूँ ना, मैं रास्ता चेंज कर लेती हूँ जहाँ पे शीशा होता है। राना मुबश्शिर साहब, तज्जिया क्या कहता है, अगली हुकूमत किसकी बनेगी? नून लीग, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान? पीपल्स पार्टी। ओके, अगर ये लीडर सियासतदान ना होते तो क्या होते? शेख साहब, आसिफ अल जरदारी, चौधरी शुजात या मौलाना फजल रहमान? शेख साहब तो मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन पे होते। अच्छा। और वहाँ पे तोते की फाल निकाल रहे होते। अच्छा, जरदारी साहब? जरदारी साहब पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन ही होते हैं। ओके, चौधरी शुजात? जो शुजात साहब एक नफीस आदमी है, पॉलिटिक्स में गलत आ गए। ओके, मौलाना फजल रहमान? मौलाना फजल रहमान साहब दीनी जो है तालीम ज़रा अच्छी तो मदरसा ही चला रहे होते हैं। मदरसे चलाते हैं। अच्छा जी, अगर हुकूमत की जानिब से कोई ओहदा ऑफर हो तो क्या बनना पसंद करेंगे? ये मत कहेगा कि मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन एक सवाल है, चेयरमैन पेमरा, चेयरमैन PCB, वज़ीर इत्तलात या सदर पाकिस्तान? पीसीबी ले ले, कैमरा ले ले, हमारा भी भला हो जाएगा। कम नोटिस मिलेंगे। पीसीबी ले ले, अपने आप के लिए बड़ा अच्छा लुक्रेटिव है, बड़ा ऐसे ही जाना सब पीछे वज़ीर इत्तलात ही काम ही कोई नहीं लिया रहेंगे, जाता। क्या बनेंगे? ऐसे कर लेते हैं कि सदर पाकिस्तान कर लेते हैं। जबरदस्त। पेमरा आ जाएगा ना 20 मिनट। और टेकिंग सेरेमनी में आप हमें जरूर बुलाएंगे। सबको बुलाएंगे, ठीक है। सबको बुलाएंगे, और रात को बारबेक्यू ये करेंगे। कौन सी खातून सियासतदान सबसे स्टाइलिश लगती है? मरियम नवाज, शमीला फारूकी, हिना रबानी खर, शीरी मजारी? मरियम नवाज साहिबा। सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है? हफ्ते में 4 दिन प्रोग्राम, हर सियासी मामले पर तज्जिया या फिर नाराज बेगम को मनाना? रोज तज्जिया करना है ना, हर टॉपिक पे बताना, ये वो बंदा कभी कभी मनोटनी हो जाता है। मनोटनी हो जाती है। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही तज्जिए को नाराज कौन सियासतदान सबसे मगरूर लगता है? चौधरी निसार, इसहाक डार, शैला रजा, ताहिरुल कादरी?
मगरूर? आई डोंट थिंक सो, को मगरूर नो वन? नहीं नहीं। अच्छा, इनमें से कोई एक नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी को कहना चाहें कि कभी आपका पाला पड़ा उनसे? देख, बेसिकली होता ही है कि नून लीग का जो बड़ा अच्छा सवाल इनकी तरफ गया था, और वो ये था कि कौन आना जरा थोड़ा सा रिलेक्टेड होते हैं शो में आने, नून लीग वाले। अच्छा जनाब, आप दो अदाकारों के साथ कश्ती में सफर कर रहे हैं, कश्ती डूबने लगी है, किस एक को बचाएंगे? हाय हाय, माहिरा खान या महविश हयात? राना साहब दोनों खुद कूद जाए। मैं दोनों ਨੂੰ बचा लगा। वाह यार, वेरी नाइस। अगर ना बच सकी तो फिर खुद मुझसे कूद आपके जाए। फवाद खान का कोई सवाल हाँ, नहीं वही ना। आए, आप बड़ी अपने दिल ज्यादती की की तमन्ना है। मुझे मुझे बता बता रहे हैं। कि कहीं फवाद खान का सवाल मुझसे कोई पूछे। कि यही वजह है कि आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सोचती। मैरिड नहीं, को फवाद खान जैसा भी तो मिल सकता है, जरूर थोड़ी फवाद खान ही मिले। नहीं, वैसे रेप्लिकास में सिर्फ आप मार्केट में आ फवाद खान गए। की बात हो रही है। जैसा की बात नहीं हो रही बहुत पसंद करती है। नहीं, मतलब हर कोई पसंद करता नहीं है। नहीं, मतलब एक होता तो है वो ना, ऐसा जैसे हर सवाल आप किसी का मुझे भी अपने एक चाइल्डहुड क्रश होता है, किसी का यू नो बड़ा, जब हम लोग थोड़े नए नए जवान होते हैं, एक कोई ना कोई आपको बहुत पसंद होता है। नहीं, फवाद खान आई थिंक ही इज अ गुड एक्टर आल्सो, एंड ही इज वेरी गुड लुकिंग फॉर पाकिस्तान की जो एक शक्ल दुनिया के अंदर दिखाई जाए कि मर्द हजरात को ऐसा होना चाहिए, वो फवाद खान है। और पूरे सब कॉन्टिनेंट की खवातीन को वो बहुत पसंद है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो फवाद ये इसको अपनी, कहते हैं पतली गली से निकल गई। हाँ मैं यही कहने लगी थी, मोहब्बत का अंदाजा यहाँ से लगा लें फवाद खान साहब के, बात कुछ और हो रही थी हाँ। और अब साहब का जिक्र यही है। देखिए, हाँ। यही मैंने है। अपने आप को फंसाया भी खुद पतली गली में, फिर निकल बात निकली है तो बहुत दूर दूर तक जाएगी। यशफीन साहिबा, आपके पास सवाल लेकर मैं आ रही हूँ और अच्छे आपने अच्छे बताना होने है चाहिए। अच्छे अच्छे मेरे खत्म हो गए सवाल? आपके हो गए जनाब। और इस हाँ, तरह कोई के सेशन में वैसे बड़ा नहीं, मजा आया मतलब आपके सवालों पे, हमने काफी जो है ना गपशप लगाई। अच्छा जी यशवीन, कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है? कमरे में मौजूद छिपकली, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, सियासतदानों की लड़ाई? मुझे लगता है पहला सवाल चिपकली चिपकली है ना, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि अब चीजों को देख के चीखें मारना पूरी शुरू कर बिल्डिंग दी। छोड़ के, फिलहाल तो पूरी बिल्डिंग छोड़ के जा रहा 1000 रुपए का कहते चिपकली नहीं आनी चिपकली नहीं आनी चाहिए कमरे में। कौन सा सियासतदान अच्छा एंकर साबित हो सकता है? हाँ हाँ, मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद, फिरदौस आशिक अवान या कमर जमान कायरा? अच्छा कमर जमान एंकर। कायरा। हाँ, वो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि फिरदौस आपा ना वो छतरी वाली एंकर जरूर साबित हो सकती हैं। कमर जमान कायरा साहब के absolutely अल्फाजों का adore इंतखाब बड़ा her. To put it बेहतरीन। on record, I absolutely adore her. She is a wonderful personality. मुझे बड़ी अच्छी भाई वो लगती पूरे है। सब कॉन्टिनेंट में छाई मियां खातून इस वक्त। छतरी वाली फिरदौस खातून की बात आशिक। करिए फिरदौस से नहीं, अच्छा, नहीं, फिरदौस साहब मैं की डॉक्टर साहिबा फिरदौस की साहब की बात हो रही बात है। ठीक, आपको रोजाना सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? प्रोग्राम का टॉपिक क्या पहनूं या फिर पकाना क्या है आज? पकाना क्या तो खैर मसला है ही, वो तो हल हाँ। नहीं हो सकता, लेकिन टॉपिक आजकल मुझे लगता है थोड़ा सा इशू। अच्छा, ये जो मैं सुबह थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ कि कि आज topic कौन किस सा पे करना है? फोकस करें। बहुत हाँ, सच बोल। पीटीवी से ताल्लुक है, हम समझ सकते हैं। अच्छा इसको निकाल दें। यशवीन का ताल्लुक पीटीवी से हम समझ सकते हैं यशवीन। नहीं ये वैसे आई एम सॉरी बट ये मेरा ख्याल है आजकल हर तरफ यही मसला चल रहा है। हम हमारे लिए अश्विन के लिए आसान होगा अमरीकी सुंडी पे भी प्रोग्राम का। अगला सवाल आपका ये है कि मुल्की हालात पर कौन सा शेर फिट बैठता है? नहीं शेर शायरी कोई ऐसा मैं सुनाई आप में से कोई एक कुछ जो आना ही तजवीज़ नहीं करना मुझे चाहे? याद तो। मैं बता दूं जी, जॉन जी। एलिया का। मैं इतना अजीब हूँ कि बस खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ये पाकिस्तान शेर पढ़ रहा है पाकिस्तान की अल्लाह तरफ। ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, हम पाकिस्तानियों पर रहम लोग फरमाए। इसे किसी पर्सनालिटी के ऊपर भी फिट कर सकते हैं बाय द वे। जी मैं वैसे एक्चुअली आप personality में फिट कर रही है मेरा ख्याल है। कौन से सोशल मीडिया ऐप की बगैर गुजारा नहीं? व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम? ट्विटर ज़्यादा यूज़ करता ज़्यादा यूज़ करती हैं। आईने को देखती हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? कोई ख्याल नहीं आता, कोई ना कोई गलत चीज़ ही नजर आती है कि इसको ठीक करना बहुत लोगों को फिर बाथरूम में जाने के बाद याद आती है। ये जैसे जैसे बुजुर्गी आ रही है और बाल सफेद हो रहे हैं तो मेरी तो बस पहली कर दी नजर नहीं है, जाती खुदा है का कि वास्ते, कहाँ से बुजुर्गी आ रही है आप रूट पे? टचिंग करनी पड़ती नहीं, है। नहीं, आखिरी सवाल आपका, नहीं सेकंड लास्ट है। कौन सा गाना या गजल सुनकर दिल खुश हो जाता है? मैं जनरली हर तरह के गाने, मुझे नुसरत फतेह अली खान बहुत पसंद है, सो मैं कुछ भी उधर उनको उनका सुनती सुन लेती हैं। हूँ। एंकर ना होती तो क्या होती? एंकर ही होती। ओके, समर अब्बास साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉक शो में मेहमान लड़ पड़े तो क्या करेंगे? बैठकर एंजॉय करेंगे, लड़ाई में कूद पड़ेंगे, तीलियां लगाकर लड़ाई बढ़ाएंगे? मैं कूद पड़ूंगा लड़ाई में। आई स्वेयर कि जिस वक्त सवाल आए मैं मेकअप रूम में रेडी हो रही तो मैंने यही कहा था, अक्सर मैंने समर के प्रोग्राम देखे हैं और अप्रिशिएट भी करती हूँ, ये हमेशा सॉर्ट आउट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी नहीं कि रेटिंग के चक्कर में मामले को फैलाया जाए। नहीं कभी इन्हें मैंने जब भी देखा है, मैंने देखा है। अच्छा हाँ कभी मतलब कुछ तीन कभी तीलियां लगाते हैं। मैं किसी को बदतमीजी नहीं करने तीलियां देता। लगाते हैं। मैं काफी टोक- enjoy करते हैं। लड़ पड़ता हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है। आपका अपना जवाब मुख्तलिफ है और इन दोनों के जवाब वो बिल्कुल अलग है। ऑब्जर्वेशन देखिए हम व्यूअर हैं, आप हमसे ओपिनियन लेना। ऐसे ही है। अच्छा, कौन सा सियासतदान ऐसे है जिसे सियासत छोड़ देनी चाहिए? नवाज शरीफ साहब, शुजात हुसैन साहब, आसिफ जरदारी, शेख रशीद? मेरे ख्याल से शुजात हुसैन साहब को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए गोल्डन हैंडशेक के साथ। गोल्डन हैंडशेक के साथ उससे क्या मुराद ली जाए? तजिया फरमाइएगा प्लीज। एक्चुअली ये चाहते ही हैं कि उनको कोई ऐसी कोई
क्या मिले? सदर पाकिस्तान बना दे। अल्लाह Golden handshake, अच्छा ये मतलब ये सदर पाकिस्तान का ओहदा इतना अट्रैक्टिव कब से हो गया कि हर कोई सदर बने? ख्याल से आरिफ कुछ नहीं अलवी है के ना, बाद। कुछ भी नहीं करना होता उसमें, आरिफ अलवी कुछ के भी नहीं बाद। करना होता आपने। अब तो कुछ करना नहीं होता इसलिए आरिफ अलवी साहब के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको कि चुनाव भी ये करे, देखे ना, नहीं, डॉक्टर साहब तो बहुत आपने कुछ करते आपने रहे बिल वैसे, साइन सुना कर है दिया, प्रेसिडेंसी फिर भी हो में। गया, आपने ना बड़े किया, active 25 दिन बाद वो खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो 25 दिन का डिले डाल सकते हैं आप किसी भी काम में। अच्छा जी, जहाज में सवार हैं, क्रैश होने लगा है, किसी एक साथी को बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? तीनों साथी साथ बैठे हैं, इन तीनों हम मैं तीनों तीनों को मतलब मैं कि किसी तीनों एक को बचाना चाहूंगा। कैसे ये डिप्लोमेटिक जवाब था। कैसे कैसे क्या? कैसे? अगर मेरे इख्तियार में बचाना हो तो मैं बचाना चाहूंगा। अच्छा चलो ये चीज मान लेते हैं, वैसे ये बड़ा डिप्लोमेसी, हाँ बड़ा क्योंकि सियासी जहाज जवाब अगर था। क्रैश हो रहा है तो आप अपनी जान, सबसे पहले वो अनाउंसमेंट में भी कहते हैं पहले अपना वाला पहनिएगा। ईद पर दूसरों के घर मेहमान बनकर जाने का शौक है या अपने घर मेहमान नवाजी का? दूसरों के घर पे मेहमान बन के है जाने ना? का ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा तवज्जो किस पर देते हैं, टीवी प्रोग्राम पर या व्लॉग बनाने पर? टीवी प्रोग्राम पे। ओके, अगर हुकूमत की जानिब से कोई ओहदा ऑफर हो तो क्या बनना पसंद करेंगे? वाह वज़ीर वाह, आज़म। वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। वेरी नाइस। ओ टेकिंग सेरेमनी पे हमें बुलाएंगे? बिल्कुल। इंटरव्यू ठीक है। देंगे पहला। नहीं, मैं तो- ये मैं सोच के- मेरा तो अपना concern ये है। मैं सोच के बताऊंगा। ये बताओ और वो आप ऐसा करें, मैं वो कहूंगी मुझे पूछेगा। आप प्रेस सेक्रेटरी से बात करें। बात करता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप मोड में ऑलरेडी है। आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन, वॉशू पॉलिसी, सियासी अदम इस्तेहकाम? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी इस्तेहकाम है, वो नहीं आता, जिसकी वजह से अगर सियासी इस्तेहकाम अगर आए, कंटिन्यूटी अगर आपके यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम की हो तो इटसेल्फ ये डेमोक्रेटिक जो ट्रांजिशन अगर आपकी होती हैं तो इसी में आपके मसाइल सारे हल हो जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल होती हैं 5 साल के बाद, वो सारा कुछ उसी में आ जाता है। अगर ये सिस्टम चलता रहे तो फिर सारा कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब, हंसते मुस्कुराते माहौल में समर ने बड़ी मीठी सी तजवीज़ दी है हमारे सभी बड़ों को, और वी जस्ट होप के पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हम इस्तेहकाम देखें। पार्टी की सूरत में किसी ने नहीं, इस पे अमल नहीं करना, लेकिन किसी नहीं, आई विश के ऐसा हो जाए। हम सब दुआ का गो हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम भी प्रोग्राम में थोड़ा सा इस्तेहकाम लाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, देखते हैं किसका फेवरेट मिठाई कौन सी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे ट्यून्ड। बिस्मिल्लाह, खत्म दिलवाने लगे आप। टेंशन हो रही, मैं 1 मिनट प्लीज ले ले। वेलकम बैक। ये मेरे पास बहुत सारा सामान है और इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आज हम लोग यहाँ पे परचून की दुकान खोलेंगे, नहीं। आज हम ये देखेंगे कि हमारे तजज़ियाकार सियासतदानों से तो बहुत पूछ रहे होते हैं कि फ़लानी चीज़ के प्राइस आपने इतने बढ़ा दिए, ढिमकानी चीज़ के प्राइस इतने बढ़ा दिए। क्या इनका कभी ग्रॉसरी करने का खुद से इत्तफाक होता है, या अम्मी चली जाती हैं, मिसेस चली जाती हैं, बहन चली जाती है, या हस्बैंड चले जाते हैं? अच्छा जी, अफसा से स्टार्ट करते हैं और अफसा ने आंखें मिल समर से स्टार्ट नहीं। अपनी है ना, मेरी पसंद गलती, की मेरा ख्याल है। सब्जी या दाल या किसी भी चीज का इंतखाब करें आप। जिसका पसंद रेट पता है। व्हाट यू फील बेस्ट। आई थिंक आलू। पकड़ ले हाथ में। अच्छा जी, आलू क्या किलो है? आई थिंक 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। नहीं 70 रुपए, अच्छा, 200 किलो नहीं है। 70 रुपए। मैं वो एक्चुअली स्वीट पोटैटोस की बात कर रही हूं। I was talking about आलू the sweet जनाब 90 रुपए ये किलो सादा है। आलू है। ओ अच्छा, मुझे लगा शक्कर कंदी है। नहीं, इम्पोर्ट आलू आपका हुआ। अच्छा जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो महंगी चीज़ है अपना राणा साहब। मैं अंडा कभी आवे। अंडे क्या दर्जन है राना साहब? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो है ना, इसके जो एक फार्म है, मैंने फवाइद नहीं पूछे। फवाइद नहीं, मैंने आपसे एक फार्म पूछे, है, फार्म प्राइस हाउस क्या है। है? नो, आई एम टेलिंग यू अच्छा। फार्म हाउस है मेरे वालिद का, अंडे वहां से आते हैं, सो आई डोंट बाय इट। आई थिंक 320 रुपए दर्जन है। मुझे ऐसा लगता है मैंने पता किसी है पर्ची पे, मुझे लगता है मैंने किसी पर्ची पे कल राना परसों पढ़ा मुबशर साहब किस grocery तरह से बाल गोलमोल कर रहे हैं, मैं फिर पूछ रही हूँ नहीं, गोल उससे। मोल नहीं कर रही, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने फार्म अंडे क्यों हाउस है। उठाए? 320 फार्म आपने इसीलिए अंडे क्यों उठाया उठाए? मैंने, इसीलिए ही उठाया फार्म वाले तो मैंने। मुफ्त है, बाजार वाले कितने के हैं? हाँ, बाजार वाले कितने के हैं? मैं बाजार से आते नहीं है ना, फार्म से ये आते हैं। फार्म ही नहीं है, ये बाजार वाले। सुबह से आपके ऑमलेट खाना बंद राना साहब। एंजॉय दीज अंडाज विद कितने रुपए किलो जना, सॉरी दर्जन है? किलो। किलो, see, there you go, ये एडिट भी नहीं होगा, ये एडिट नहीं होगा, 250 रुपए वो दर्जन अपने ही है। दाम में से याद आ गया। ये एडिट नहीं होगा। एनीवेज, अच्छा जी, यशवीन क्या ये रिफ्लेक्ट एडिट करेंगे मैंने आप? बताओ ना कितने रुपए किलो है, बताया ही नहीं। नहीं, हमें 250 रुपए दर्जन है। अच्छा देखा, अच्छा। 220 पता होगा मेरा यशवीन ख्याल। क्या चाहिए आपको? 250 रुपए किलो यार है। मेरा ख्याल है कि दर्जन मुझे है। टमाटर दे दो, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि टमाटर पकड़ाइएगा प्लीज। नहीं, और ये ना पूछिएगा कितने रुपए दर्जन है। नहीं, हाँ, आप सवाल क्या किलो है, क्या आई किलो थिंक है? 60 रुपए किलो है।
वाओ क्लैपिंग यार। टमाटर सस्ते हो गए इसका 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। हाँ टमाटर सस्ते अभी हो मैंने गए। Google- पहले महंगे अभी थे। मैंने गूगल करते हुए कुछ देखा था। नहीं मैंने नहीं गूगल किया। चीटिंग नहीं, हाँ चीटिंग नहीं। अच्छा जी समर अब्बास साहब, बेसन नहीं, आटा है, चीनी है, दाल है, प्याज है। चीनी दे दे, महंगी आजकल वही चल रही है। वैसे आपने तो मिठाई खा के मुंह मीठा शरबत किया बना था, लेंगे कुछ जाके। बट स्टिल अच्छा वो अपनी क्या किलो है calculation जनाब? कर रहा चीनी माफिया जिंदाबाद। चीनी का रेट हाँ है। नहीं पता रेट आजकल चीनी का चल रहा है जी सिकंजवी का नहीं बताना 105 आपने। रुपए किलो। क्या है? 105 रुपए किलो। करीब करीब है, थोड़ा सा मैंने 105 बढ़ाएं करी या थी। कम करें थोड़ा बढ़ाएं। बढ़ा दें थोड़ा सा 110 कर रहे थे। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी दोबारा बढ़ाएं। 115 इतनी होगी 115 की होगी, 20 की होगी मैक्सिमम। 120 से लेकर 130 के दरमियान चीनी जो है वो फी किलो इस मुल्क में दस्तयाब है जनाब। अगर आप ग्रोसरी स्टोर उससे अगर आप लेना ये कैश एंड कैरी से वहाँ से 110 आप कौन सी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं जरा हमें भी पंजाब बताइए। कैश आप प्रमोशन करवाएंगी उनकी? नहीं रास्ता बता दें, फलानी जगह पे फलाना वाला है। मरकज में दो तीन आप वहाँ से पंजाब लेंगे कैश एंड कैरी में। 110 की हमें आपके दोस्त का है? नहीं मुझे तो नहीं पता पंजाब भी जाता, मुझे एक कैश वो अभी कह रही मुझे है, एक कैश एंड कैरी का नाम आता है, मैंने ले लिया। यूटिलिटी स्टोर पे तो सस्ती है ना जी। चीनी 1000 रुपए किलो होनी चाहिए, मैं बताऊं, ताकि लोग कम चीनी का इस्तेमाल सही बात, it's a करें। white एक नया word, एक yes, जो लिस्ट exactly. जारी हुई है उसमें पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर नंबर 1 के ऊपर है जहाँ पे डायबिटीज लोगों को सबसे ज्यादा सबसे है। ज्यादा। तो चीनी को बैन कर देना चाहिए, इट इज वाइट पॉइजन और ये बहुत कम अच्छा कीमत मैं है खुश हो रही थी कि Very सेगमेंट खत्म हो right. गया मगर वो रख नहीं रही नहीं है। नहीं 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 I agree with अभी दाल चना भी आपके अभी दाल मुकद्दर में चना आ रही नजर आ है। रही है मुझे। अच्छा हमारे गुफ्तगू के दरमियान वाकई अफसर ने बड़ी प्यारी बात की है और इस चीज़ को हमें बड़ा फॉलो भी करना चाहिए। चीनी का इस्तेमाल कम करें। वो अलग बात है कि हमारे सियासतदान अक्सर कहते हैं टमाटर महंगे तो दही का इस्तेमाल करेंगे, वो वाला पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये हेल्थ देखिए कॉन्शियस हम होने की बेस जितनी पर। चीनी यहाँ पे बनती है हमारे यहाँ, उससे अगर हम एक्सपोर्ट करें तो उसमें मुझे उतारता हम तकरीबन आजकल के हालात में भी तकरीबन कोई $1 बिलियन के करीब हमारी बन सकती है एक्सपोर्ट अगर हम करें। हमारा $1 बिलियन तो आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है, नहीं करने दे रहे। तो आने वाले सीजन में चीनी की कोई शॉर्टेज भी होने वाली है ठीक ठाक। अल्लाह करे ऐसा हमारे मेहमान पड़ेगी, मज़ीद हमारे हमें डॉलर्स कम हो जाएंगे। एहसास दिलाते रहेंगे कि ये सहाफ़ी हैं। और रसगुल्ला कैसे बनेगा फिर? नहीं, Shortage की मैं तो है। रसगुल्ला नहीं शुगर फ्री खा लेंगे। भाई जबरदस्त ये राउंड में यशवीन और समर ये दोनों गेम जीत चुके और हैं। ये उसमें प्याज फर्स्ट बना आए हैं समर अब्बास, सेकंड पर आई हैं यशवीन, थर्ड पोजीशन हासिल की है अफसर ने। उनको दे दें third। और मैं तो फेल हो गई। ये जो रियायती पास है मुराना मुबश्शिर साहब है। चले जनाब अब एक और इंटरेस्टिंग सी गेम खेलते हैं क्योंकि मेरे तमाम मेहमान इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करें। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि अमूमन करंट अफेयर के जितने भी हमारे एंकर्स हैं उन लोगों को हंसने बोलने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि उनके प्रोग्राम्स की नौयत ऐसी होती है। सो अच्छी बात है, अच्छी दिन है। हाँ ईद की खुशी एंजॉय करें, अल्लाह ताला ने अपने घरों में आबाद रखे। वन वर्ड गेम से हम लोग आ रहे हैं और समर आपकी तरफ से आऊँगी कि ये लफ्ज़ सुनकर आपको पहला ख्याल क्या आता है? अच्छा जी, मोहब्बत। मोहब्बत का जब लफ्ज़ के बाद ख्याल क्या आता है? ख्याल तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं। मसलन मोहब्बत पुरानी दो गलत मोहब्बतें लोगों के याद बीच में आती बिठा हैं दिया। और यही होता है कि बचपन अच्छा, की हसीना मोहब्बत, बता दें, बचपन हसीना की बता दें। मोहब्बत, कॉलेज की मोहब्बत, यूनिवर्सिटी की मोहब्बत, अच्छा मोहब्बतें याद आती हैं। पहली मोहब्बत बता दें, पहली मेक मोहब्बत श्योर बता घर में ये शो कोई ना देखे। नहीं बेशक देखेगा। अच्छा बेशक देखे। पहली मोहब्बत बता दें। पहली पहली मोहब्बत रानो, इतना श्रार कर रहे हैं भाई वो। मोहब्बत तो कोई नहीं थी मेरी कभी भी, बस वो होता है ना क्रश होता है एक आपका। किस पे क्रैश हुआ फिर? What is the definition of crush? क्रश होता है आपको ना एक बंदे पे आपका बहुत दिल आ जाता है और वो मोहब्बत नहीं होती आपको, लेकिन वो आपका एकदम टेस्ट से ना चेंज खत्म भी हो जाता है, बंदी पे नहीं आता। खत्म हो जाता है किसी आप भी कह रहे बंदे पे, किसी भी बंदा, बंदे कोई पे आ किसी पे नहीं। आपने पूछा था, मैं आपके पर्सपेक्टिव में बंदा कह रहा था। अच्छा अनगाइडेड मिसाइल लग रही हो इस वक्त जरा। वैसे इस वाले में हो गया, इस वाले में हो गया। अच्छा जी, समर अब्बास साहब ने बताया है कि मोहब्बत से किसी भी बंदे से रिलेटेड लाइक कोई भी ख्याल आ जाते हैं, पर वो क्लियर कट हमें कोई जवाब नहीं दे पाए। पर समर बीवी बेगम के बारे में क्या कहेंगे? बेगम के बारे में तो बहुत कसीदे पढ़ने पड़ेंगे चूंकि ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। हमेशा मैं, क्योंकि हम लोग एक टीवी चैनल पे इकट्ठे काम किया करते हैं, तो समर हमेशा अपनी मिसेस को बड़ा जो है अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और यही कहते हैं कि मैं लेट हो जाऊं, जल्दी हो जाऊं। वो मेरी मीडिया लाइफ को समझती है, हालांकि उनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से नहीं है, बट हाँ ऐसे हस्बैंड और ऐसे वाइफ्स का होना हमारे मीडिया कॉलीग्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, मेरा फोन कभी चेक नहीं करती। ये अब आपको चेक करना पड़ेगा भाभी। किसी दोस्त का मैसेज आ भी जाए तो मुझे कहती है आपकी फलाना दोस्त का मैसेज आया है, आप अच्छा आपकी पढ़े बगैर। हाँ, किसी दोस्त का, किसी खातून दोस्त का This मैसेज is
I'm a blessed person. Suspicious काम है। I'm a blessed person. समझ नहीं आई मुझे ये इसमें आपने नहीं, मैंने सिंपली बात की कि अगर किसी इसमें फिर दोस्त कट मारा है इसमें। नहीं अच्छा नहीं, वैसे ये मेरा भी यही एक्सपीरियंस है अपने हस्बैंड के साथ, तो ऐसे लोग होते हैं मेरा ख्याल है। हाँ। अच्छा जी यशवीन, पीटीवी पीटीवी मेरा लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माय करियर आई हैव स्पेंट इन पीटीवी, तो आई थिंक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। ओके, मरियम नवाज। मरियम नवाज नहीं मरियम और एग्जैक्टली का मरियम नवाज का है। नहीं आई थिंक वो एन अपकमिंग पॉलिटिकल लीडर ऑफ द कंट्री। ओके, मतलब आप जाहिर है उनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, बट शी इज एन इमर्जिंग लीडर। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली यस। राणा साहब, सरदर्दी। सरदर्दी हो जाती है कभी कभी। किसी बंदे का नाम लेना, किसी बंदे का नाम सरदर्दी बड़ा मुश्किल है। सरदर्दी नहीं होती, बंदे से नहीं होती। बंदे से नहीं होती, बंदों से कोई ऐसी बंदी से भी नहीं। सिचुएशन जो सर पे पड़ जाए तो आपको लगता हो, मतलब ये ऑफ एंड ऑन ऐसा मामला होता रहता हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, नहीं। आई डोंट टेक इट दैट वे। ओके, तो फिर आप ही मोहब्बत बता दीजिए। आखिरी मोहब्बत क्या कहना? आप ही मोहब्बत बता दीजिए। आप ही मोहब्बत बता दीजिए। मोहब्बत इज यू नो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फील कर सकते हैं। या इट्स अ फीलिंग एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपको पहली बार कब हुई थी? मैं आखिरी बार का पूछने लगा था। पहले तुम डिसाइड कर लो कितने पूछ रहे हैं। तुसी दस दे हो। मतलब आखिरी बार तो नहीं, मैं आई एम स्टिल इन लव। अगर मैंने मोहब्बत का नाम लेना तो फवाद खान कह देना है, तो मैं इनसे आई एम पूछ ही स्टिल नहीं इन रही। लव। ओके, नहीं, मेरे और भी नामों की लिस्ट है भाई, क्या होगा एक फवाद खान थोड़ी ऐसे। तुम कंफाइन क्यों कर रही हो? आई एम स्टिल इन लव। अरे चलें जी, अब से की तरफ आते हैं। मेरा क्या चीज? सॉरी, मेरा व्हाट इज दैट? मेरा लाइक मेरा, माइन, अच्छा माइन मेरा व्हाट? मेरा मैं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे बड़ी चिढ़ आती है उन लोगों से जो बार बार मैं मेरा का लफ्ज इस्तेमाल करें। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपने बड़ी ऑफ चीज मुझसे पूछ अच्छा ठीक है, नफरत। दैट्स आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट नफरत एक ऐसी चीज है जो मैं समझती हूँ कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ओए एक तो बिल्कुल ऐसी चीज लिखी है इन्होंने कि मैं कहती हूँ उस पे आप पूरा मजमून भी सुनाएंगे तो खत्म नहीं होगा। फवाद खान का नाम लिख दिया टीम ने। फवाद खान, आप देखें, आप बार पूछेंगे तो है ना? नहीं, फवाद खान तो मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ पहले, लेकिन फवाद अगर आप दोबारा पूछना चाहती है तो खोल के बताइए। गुड लुकिंग पाकिस्तानी एक्टर एंड आई थिंक ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड। नहीं ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है पहले से लिखा। हाँ, मैं पिछले वाले सवाल की तरफ जाऊंगी, बड़ा रैपिड सा आप लोगों ने आंसर दे देना है। आप लोगों ने कहा था आपने मुझसे किसी ओहदे का नहीं पूछा, आपको जिंदगी में कोई ओहदा मिले या छीन के लेना चाहें, क्या लेंगी? सरकारी ओहदे की बात कर रही हैं आप? देखिए, मैं तो किसी आर्ट्स से रिलेटेड कोई काउंसिल की अंदर कोई बिठा देंगे मुझे। हाँ, इतने लिटरेरी फेस्टिवल्स आपने जितने होस्ट कर दिए ना, उसके बाद उस ख्वाहिश का इजहार मैं समझ सकती हूँ। यशवीन, वज़ीर आज़म बनेंगे। रियली? तो वो भी हमारे वज़ीर आज़म। देखो कौन जीतता है। आप वोट किसको डालेंगी? ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। जरा इधर आप पिस्तौल भी रख दे मेरे सर पे। राणा साहब, आप दोनों वोट किसको कास्ट करेंगे? मुझे वेरी ऑनेस्ट, मैंने वोट डाला है। इन दोनों में अगर डालना पड़ेगा? इन दोनों में डाले। अच्छा, आप दोनों के लिए वोट दे रहे हैं? हाँ। एक काम कर लेंगे ना। अच्छा, ठीक है। नाराजगी कर सकती है, इसलिए बताना नहीं चाह रही है। नहीं, वो वो यहाँ बता पर देती है, मैंने फिर वोट देना नाराज हो होगा तो जाना। मैं पाकिस्तान की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनना देखना चाहूंगी। यशवीन को दोनों अंगूठे से वोट आना ही इधर है। दोनों अंगूठे से वोट। और राणा साहब, फिर आप मर्द हजरात की मेरा साइड ख्याल लेंगे? था मैं गोल कर दूंगा बात, लेकिन एनीवेज नहीं, अब आप भी women empowerment। Women- ओ, मैं जीत गई। मैं तो ऐसे इमेजिन कर रही हूँ यशवीन मैं को तो प्राइम सदर ही बना मिनिस्टर बना दे। मैंने सदर ही बना अच्छा, वो भी सेटल कर गया, कह रहे सदर बना दो। चले जनाब, यहाँ तो हमने ओहदे डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन अब कुछ ओहो, थोड़ा याद सा आ गया, और मैं भी तो आज़ाद डिसाइड कश्मीर के करते वज़ीर हैं। आज़म की बात करता था। मैंने यहाँ के दो साइड कश्मीर का है। वेरी नाइस। आई जस्ट होप कि आप लोग भी इस सेगमेंट को बहुत एंजॉय करेंगे, इनफैक्ट सभी सेगमेंट्स को, क्योंकि आप लोगों ने कभी इन लोगों के ये चेहरे नहीं देखे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि क्योंकि भी यशवीन ने भी प्रोग्राम में सबको दावत दी हुई है और अफसा ने भी कुछ लोगों को बुलाया है, तो वहाँ पर भी आपने इनके भी शोज़ देखने हैं और उनको भी बड़ा एंजॉय करना है। ज़रा गानों की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो हमारे एक मेहमान बड़ा ही प्यारा गुनगुनाते हैं, एक तो वैसे ही गरजते बरसते रहते हैं, और दो तो कह रही थी कि सवाल भी ना पूछना हमसे ऐसा। पता है, गाना सुनते का उफ, मतलब तो धुनें बजाएंगे जनाब हम, और इन लोगों ने करना है गेस। और लेट्स सी कि हम लोग जो है वो कहाँ पर पहुँचते हैं। तो जनाब बताइए कौन सी धुन है, और अप्सा पे हम सबसे पहले जाएंगे। बजाइए। धुनी बजानी है। ओ, कभी तो नजर मिलाओ, वही
हाँ वही है। हाँ, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ। अदनान समी साहब का गाना है और बड़ा हिट गाना है उनका, बड़ा जबरदस्त बड़ा कमाल गाना है। अच्छा जी, दूसरी धुन भी अफसा के लिए है या वो हम राना साहब की तरफ जाएंगे? नहीं किसी कोई भी बता राना देगा। साहब के लिए जी बजाइए। बच्चों का तो बच्चों की थोड़ा सा आप दिल बच्चे ही दिल हैं पाकिस्तान। तो गा के सुना दीजिए। मैं बच्चा बनना ही नहीं चाहता, क्यों बच्चा हूँ मैं नहीं हूँ बच्चा भाई। जी, दिल दिल पाकिस्तान और जुनैद जमशेद साहब का ये गाना हाँ। है और बड़ा ही पॉपुलैरिटी मिली इस गाने को और कहा ये गया था एक टाइम में कि ये गाना कौमी तराना जो है उसका रूप धार चुका था। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा गाना है। तीसरा ओ हो ये बड़ा प्यारा गाना है और ये अश्विन आपके लिए। ओहो से लग रहा है बड़ा मुश्किल नहीं, है, एक समझ मिनट, नहीं एक आना। मिनट, एक मिनट, वो नहीं है, अगर ये- हाँ, वो गाना होना चाहिए था वैसे। नहीं, अगर प्यारा गाना है तो अभी आप थोड़ा सा गुनगुना रही थी, वो क्या था? गाना आज हम जब आपसे तीसरा वाला सुनेंगे। था हाँ। ले मैं तो गुनगुना देती हूँ। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली वाह। सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली समझ, सी, motivation रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको Very कोरीना। nice, This very was the song by the way. Very nice, जबरदस्त, जबरदस्त। अब राना साहब का हौसला बढ़ गया। नहीं, नहीं, समर का बड़ा अब वो गुनगुना लेंगे। समर अब्बास के लिए बजाइए जी। पता है ना यार, ओह, ना गए ये यार। तो हाँ, Recent current sensation ये तो around करंट the world. सेंसेशन है भाई। हाँ नहीं, समर को समझ नहीं आ रहा। ये तो कुसूड़ी है। तो पसूड़ी पाएगी तो फिर सुनाओ। कुसूड़ी पे आ गई। हाँ तो फिर सुनाओ। मुझे कहा था यार, मैं असल में पिछले 3-4 महीने से गानों की डाइटिंग पे हूँ। बस कर दे गानों की डाइटिंग। सुना दे थोड़ा वैसे, सुना दे थोड़ा हाँ सा हाँ, सुना दे। कुछ नहीं होता समर। कोई अपना और अपना पसंदीदा गाना कोई सुना दे हमें। हाँ, कुछ सुना दे यार। नहीं आता नहीं है गाना। बस कर दे समर। नहीं आता बिल्कुल। ये तो शादी पे लड़कियां ऐसे कर रही होती। मैंने टीवी इसके प्रोग्राम की मेजबान ने सुना दिया गाना। नहीं आता गाना। बस कर दे समर, बस कर दे। नहीं आता हकीकत में। धूम मचा ले, तुम सुना दे। अच्छा ये कर दे। बाइक होनी चाहिए इसके लिए यार। उसके लिए मेरे बाइक का इंतजाम करो। माइक दो जी, माइक। बाइक पे बैठ के होगा। अरे मैं चाहत फतेह माइक अली खान नहीं, का बाइक कोई पे जैसा बैठ। गाना सुना दे। चाहत फतेह अली खान। हाँ समर प्लीज चाहत फतेह अली खान का कोई सुना दे। चाहत फतेह अली खान का तो कुछ भी हो सकता है यार, वो तो कहीं भी किसी गुफ्तगू को भी फिट कर सकते मैं ये हैं। कहने लगी थी, कुछ भी कह दो, ये ये कबाब है, मिठाई ये चाय है, ये है। मिठाई है, ये बहुत से रंगों की मिठाई है, एक पीले रंग की मिठाई है, एक ये ब्राउन रंग अफसर की के मिठाई लिखे हुए है, एक lyrics हरे हैं। रंग की मिठाई है, ये सारी मिठाई है, ये मैंने बनाई है, ये सबने खाई है। वाओ वेरी नाइस। चले जी, वैसे पूरा नंबर है। पांचवें गाने की धुन बजाई जाए अफसा के लिए। अब की बात गुनगुना के। हाँ आपकी बात। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ओह, हाय ये हाँ, ये तो बड़ा गुनगुना ही प्यारा सकती है। हैं। सोचिए फवाद को याद करें, फवाद खान को। सजना तेरे बिना सनू एक पल चैन ना आए, यही गाना है। आप सुना दें, कोई सुनाएंगे? सुना ये दो जरिए आप यार। सुनाएगी मेरी नहीं तरफ समर से। ये तो गा ही सकते हैं वैसे। यार, बड़ा समर, आप ही बड़ा सुना दें, ये खूबसूरत सा गाना है। एमी फजूल में वो घर में वो नहीं होती है, शादी पे आप किसी कजन को बोल रहे हो तो तुमने डांस करना है, तुमने ढोलकी उसको बजानी है, आता मुझे नहीं हाँ, आती, मुझे नहीं आती। मुझे नहीं आती। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। काफी थैंक यू। तो जनाब ये गाने आपने एंजॉय किए और हमने आखिरकार समर से गाना गवा ही लिया और अच्छी बात है उन्होंने गुनगुनाया भी। और उन खवातीन का भी शुक्रिया कि जिन्होंने कोको कोरीना किया था मेरे साथ बैठ के, और राना मुबशिर साहब भी कोको कोरीना में मेरे साथ जो थे वो मौजूद थे। उम्मीद है आप लोगों ने ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, क्योंकि हमारे मेंबर्स ने, हमारे गेस्ट ने इतना एंजॉय किया है। तो वी जस्ट होप जिसने प्रोग्राम देखा होगा उसने हमारे सभी सेगमेंट जो है वो एंजॉय किए होंगे। कहाँ कबाब ठंडे हो गए, बकरा मैं करके बुला रहे हैं लोगों के कि आएँ और मुझे खाएं। तो जनाब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आप भी जो है घर में मुख्तलिफ कामों में अपने जाके अपने छोटों का अपने बड़ों का हाथ बटाइए, और ये लोग भी यहाँ से फ्री होकर डेफिनेटली घर में जाके किसी न किसी की हेल्प जरूर करेंगे। वो अलग बात है कि अश्विन ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। इज दिस अ कंपल्शन कि घर में जाके हाथ और बटाएं? हेल्प आप कहीं और जाके भी हाथ बढ़ा हाँ तो ऐसे बोले ना, भी कर ऑप्शन सकते ओपन हैं। रखे ना। आप जाना चाह रहे हो और आप अपना घर भेजिए। घर भेज दो। आप जहां मर्जी जाइए, हाँ। मुझे घर जाने दीजिए। Yes. अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।